हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम यहाँ पे लोकल मार्केट में हैं और तीज के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। अपने लिए नहीं, एक्चुअली पूजा का सामान खरीदने आए हैं। तो पूजा में जो भी सामान लगता है वो सब यहीं से खरीद रहे हैं। गनगौर भी खरीद रहे हैं। वैसे घर में सामान था पर कुछ चीज़ें रह जाती है ना, तो उन्हीं को खरीदने के लिए हम आए थे। सो फाइनली हमने शॉपिंग की और हम पहुँच गए घर। और यहाँ पे मेरी देखिए तीनों भाभियाँ जो हैं तैयारी कर रही हैं तीज की, और तीनों ने फास्टिंग भी किया है। सो हम जो सामान लेके आए थे, भाभी ने देखिए यहाँ पे थाली तैयार कर दी है पूजा की, उधर रखी हुई हैं। और ये भाभियाँ ना फूल मालाएँ तैयार कर रही हैं पूजा के लिए। हमारे यहाँ इतनी प्रिपरेशन होती है इस फेस्टिवल के लिए, कि इस त्यौहार के लिए, कि मतलब सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। और ये है देखिए मंडप, गौरा पार्वती जी और शंकर भगवान का। तो इस मंडप को बनाने में है ना बहुत टाइम लगता है। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने सिर्फ इसका एक ढांचा तैयार किया है, अब इसका डेकोरेशन बाकी है। और यहाँ पे हम लोग डेकोरेशन में लगे हैं। वैसे ये मेरी सिस्टर और मैं मिलके करते थे, पर अभी उसकी शादी हो गई है। और आई होप आपने उसकी शादी का ब्लॉग तो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके एक बार ज़रूर देख लें। सो गाइज़, यहाँ पे फाइनली हम लोगों का डेकोरेशन हो चुका है। देखिए इस तरह से लाइट भी भैया ने लगा दी है, इसमें ये सीरीज़ लगाई है। और यहाँ पे हमने पत्ते यूज़ किए हैं जो कि सारे मेरे गार्डन से हैं, मेरी मम्मी के गार्डन से। और ये फाइनल वाला काम है जो मैं कर रही हूँ। ये जो फूल मालाएँ बनाई गई थी उसको मैं फुलेरा में बांध रही हूँ। और मुझे लग रहा था कि सारी प्रिपरेशन हो गई, पर अभी और भी सारी प्रिपरेशन बची हुई हैं, वो हमको करना है। तो धीरे धीरे हम उसमें लगे हुए हैं। और अभी शाम को बज चुके हैं 5:30, और अब ये फाइनल टच हो गया था मेरे हिसाब से। पर मम्मी ने कहा कि नहीं, अभी एक कमी है, तो उन्होंने ये चुनरी ला के ये फुलेरा के ऊपर बांध दी। सो आई होप कि अब ये फाइनल प्रिपरेशन हो चुकी है तीज के लिए। अब यहाँ पर हम सब लोग क्या है कि पूरा प्रिपरेशन करने के बाद रेडी होंगे। देख लीजिए हालत भूत के जैसी हो गई है। दिन भर बारिश में भी, पसीने में, सब कुछ मिक्स हो गया है। अभी जा रहे हैं रेडी होने के लिए। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो हेयर आई एम रेडी। ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, बहुत ही सिंपल हूँ। और यहाँ पे पूजा करने वाले सभी लोग आ गए हैं। मेरे रिलेटिव्स भी हैं और मेरे नेबर भी हैं। सब लोग साथ में मिलके पूजा करेंगे। और बहुत ही अच्छा लगता है जब सब लोग फास्टिंग में होते हैं, साथ में एक ही जगह पर मिलके पूजा करते हैं, तो घर में रौनक भी बहुत अलग होती है। पर ये रौनक इस साल कोरोना ने बहुत कम कर दी है और काफ़ी सारे लोग नहीं पहुंच पाए, वरना ये रौनक इतनी ज़्यादा होती है। शायद आप मेरा लास्ट तीज का ब्लॉग देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूँगी। और देख लीजिए, इस बार बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने किया है, नहीं तो काफ़ी तामझाम होते हैं। और यहाँ पे पंडित जी आ गए थे तो पूजा शुरू हो गई है। अब हम लोग सब पूजा कर रहे हैं और मंत्रों के साथ पूजा हो रही थी। भगवान को भोग अर्पण करने नैवेद्य। बोले बोले शंकर भगवान की तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है और अब हम लोग यहाँ पर भजन करेंगे। और ये जो भजन और जागरण है ये सुबह 5 बजे तक चलने वाला है। तो चलिए करते हैं भजन।
भाई शिव जी और पार्वती जी की भक्ति में डूबे डूबे हमें यहाँ रात को 2 बज गए थे। हम लोगों ने ज़ोरदार भजन किए और भजन करते करते दूसरी आरती का टाइम हो गया था, क्योंकि इस तीज के व्रत में रात भर में टोटल 5 आरतियाँ होती हैं, तो 2 बजे दूसरी आरती करनी थी हमें, तो हमने अपने भजन यहीं समाप्त भाई। इस दूसरी आरती के साथ लेडीज़ लोगों के जो भजन का प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया था और जेंट्स लोगों की बारी आ गई थी, तो फिर उन्हीं लोगों ने सुबह 5 बजे तक भजन किया। भगवान की भक्ति में हम इस तरह से मगन थे कि सुबह 5 कब बज गए पता ही नहीं चला, और यहाँ पर शंकर भगवान और गौरा पार्वती जी के विसर्जन का समय हो गया, और फिर बचा तो इंतज़ार अगले साल इनके आने का। तो दोस्तों यहाँ पे हम जा रहे हैं विसर्जन के लिए। और ये मेरे घर के पास में ही एक कुआं है, हम लोग वहाँ इनका विसर्जन करेंगे। और बारिश तो हो ही रही थी और आप देख सकते हैं ये कुआं पूरा भर गया था, एक भी सीढ़ी इसमें खाली नहीं बची थी। तो मैं मतलब पहली बार ऐसा देख रही थी, क्योंकि मैं यहीं पली बड़ी हूँ, पर हमेशा एक सीढ़ी बच जाती है, पर इस बार एक सीढ़ी भी नहीं बची थी। और यहाँ विसर्जन के बाद हम सब घर पहुँच गए और अपने अपने चुटकी भर सिंदूर को संभालने में लग गए थे। तो दोस्तों यहाँ तीज का व्रत समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अब बारी है काम की।